देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र वासे भाई। आप कैसे? आज तो कलरफुल लग रहे हैं। अच्छा, सर कलर तो अच्छा है, किस्मत बहुत माड़ी है जनाब। इन्नी किस्मत खराब है कि 1000 बंदियां च भी बैठे होना ना, पक्का इन्हां ते डिगदा है। किस्मत खराब होवे तो हो जा बंदा खलोती बस दे थले भी आ जांदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਡੋ ਤੇ 6 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਘੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਲਈ। यहाँ पर बुलाते अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं, 40 साल का करियर, जनाब शबीर जान। सर वेलकम टू द शो, बड़ी खुशी हो रही है। और एक शेर मैंने लिख के लाया हूं सर। मेरी मिट्टी के जर्रे बोल उठे ऐ दिल मेरे बुज़दिल, अजल से मेरे अपने दरमियां तू ही तो कातिल था, मिला के खाक में मुझको वो इस अंदाज से बोले, खिलौना था ये मिट्टी का कहाँ रखने के काबिल। हाँ, फेसबुक पे अकाउंट जरूर था, मोहब्बत के हाथों मजबूर था, वाह। जिस लड़की पे गरूर था, आज पता चला वो चौधरी गफूर था। मेरा भी बनता है एक शेर यार। जी सर, प्लीज प्लीज। हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिरी शब। ओ हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। मगर एक चीज़ की मुझे खुशी है कि आज हमारे पास दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका आप अगर सिर्फ नाम ही पुकारें तो आपको तकरीबन आधी कोई मोहब्बत का इतराफ़ हो जाता है, कैसर पिया और शबीर जान साहब। वैसे शबीर भाई, ये असली शनाख्ती कार्ड वाला नाम है या ये बाद में आपने रखा है, कोई ऐसा मामला है? ये जानबूझ के रखा था। ये शबीर जान जानबूझ के था? ऐसी दोस्तों ने पुकारना शुरू कर दिया था। अच्छा, क्रिकेट खेलते थे उस वक्त, तो एक और लड़का था, वो भी अच्छा, उसका नाम कासिम जान था। अच्छा, तो हमने भी जान लगा लिया, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। वो साथ ही पड़ गया शबीर जानी, आपने कहा अब यही होगा नाम। तो वाहिद में आदमी जान कहते हैं, मैं बुरा नहीं मानता। नहीं, मगर ये यूनिक नाम का बड़ा फायदा हुआ कि आइडेंटिफिकेशन आपकी बड़ी एक आसान हो गई। डेफिनेटली ऐसे ही है। इंटरेस्टिंगली आपका नाम हमेशा पुकारते भी लोग पूरा है, यानी कि दोनों नाम लेते हैं, शबीर जान ही आपको हमेशा रेफर किया गया जी, है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा लकी रहा आपके लिए, वो जो भी डिसीजन था अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो चाहे हो जाता है। वो हो जाता है। मगर वैसे शबीर भाई, कभी कभी बैठ के अकेले में सोचते हैं कि कहाँ जांगलूस से स्टार्ट हुए, और जैसा मैंने कहा कि अब आप भी आखिरी में बंज रोड का रोमियो, आई थिंक लास्ट अभी जो ऑन एयर खत्म हुआ, तो एक इतना ज़बरदस्त को तकरीबन 35-36 साल का करियर हो चुका हुआ है। 40 साल हो 40 साल का हो चुका हुआ है माशाल्लाह। और आप कहते हैं अकेले बैठ के अकेले तो मैं सो जाता हूँ सर। नहीं, मैंने कहा कभी होता है इंसान कोई अकेले ऐसा, क्योंकि अमूमन जब कोई लोग साथ होते हैं तो वो कोई ना कोई ख्यालात उनके भी इम्पोज हो रहे होते हैं, अकेला बैठ के 40 साल गुजर गए तकरीबन, आप समझें एक लाइफ है। अगर आप देखें शो बिजनेस में तो पता नहीं चला, अब पता चल रहा है, क्योंकि अब काम मर्जी का नहीं हो रहा है, तो अब जरा पता चल रहा है, तकलीफ हो रही है यार, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, अब ये फीलिंग आती है आपको? डेफिनेटली। अब वो करना ऐसा होता है कि बंदा कहता है चलो करते रहो, शायद कोई इसमें से निकल आए कोई एक काम। सर मजबूरी से बंदा काम करता रहता, हम भी तो 10 साल से वासे भाई के साथ हैं। नहीं, कोई मजबूरी नहीं, पैसे वैसे पड़ रहे हैं, शिकायत ही मजबूरी। लेकिन साड़ी है जी। साढ़े एक्सप्रेशन तो ना मैंने अपनी सस याद आ जाती। इस पर मैं बात करूंगा बाद में भी भाभी को कॉल करके। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब काम मर्जी का नहीं हो रहा और पहले होता था। मगर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है, आप हो गए, नुमान एजाज साहब हो गए, कि आप लोगों ने एक बड़ा एंड में आके पीटीवी का सॉर्ट ऑफ टाइम पकड़ा और उसके बाद आपने वो ट्रांजिशन देखे जिसमें सैटेलाइट चैनल्स आना शुरू हुए। कहाँ से हमारी में एक ड्रामे से बात, फिर और दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा, और आज माशाल्लाह इतना। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आपने देखा है। हमने लाइफ का इंटरेस्टिंग फेज देखा है कि लालटेन से लेके आज एचडीएम या जो कुछ भी हम वो सब देख रहे हैं। लालटेन से लेकर से मतलब जहाँ हम रहते थे वहाँ लाइट नहीं थी, लालटेन जलती थी शाम को घर में, तो वहाँ से भी देखा है वक्त एक
और आज ये इतनी सारी लाइटें भी जल रही हैं, इसको भी देखा है। सर जी तब तो फ़ोन वगैरह भी नहीं थे। जब पहली मरतबा फ़ोन आया आपके हाथ में तो क्या फीलिंग थी कि यार कि कोई चल ना जावे या कोई मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, ये जो लैंडलाइन फ़ोन है इसका आना एक घर में जश्न होता था ओह अच्छा कि जी हमारे घर में टेलीफोन लग गया। वो और बात है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हेलो, वो तो तीसरे घर से आपा को बुला दीजिएगा। मुझे लगता है शबीर भाई हमेशा से एक्टर बनने का ही शौक था? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं रहा शौक। बस ये है कि किसी काम का इनकार नहीं किया। जिसने भी काम कहा कि ये काम कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे। आप भी तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? किसी को आवाज़ दे के बुलाया, गाल सुनो जी, मैं कहा जी एक्टिंग करनी है, मैं कर लेंगे। और शुरू कर दिया आपने। तो जब आ गए ना तो फिर वो हमेशा ये है कि जो भी काम किया उसको पूरा करने की कोशिश की है कि उसको पूरा सही से करें। तो सही से करने में शो बिजनेस में तकरीबन 4 साल लग गए। फिर ये जांगलूस और दूसरी चीज़, जांगलूस वगैरह हुआ। और कोई आपको उस वक्त एक्टर्स पसंद थे या कोई इंटरेस्ट ही नहीं था? नहीं, इस मुझे फील्ड में? आज भी नहीं पसंद। आप यकीन करें, मतलब एक चीज़ होती है ना कि आपकी इंस्पिरेशन होती है किसी से, किसी को देखते हैं आप, इज्जत करना और बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सर आँखों पे। पसंदीदगी की अगर बात है तो बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं। अच्छा, कोई वैसे आपको इंडिया में हॉलीवुड में कोई एक्टर आपके रहा हो कि यार ये एक्टर का काम मुझे अच्छा लगता है बहुत? पहले जो थे अल पचिनो या ठीक है। दूसरे तीसरे ऐसे जो थे, रॉबर्ट डिनेरो हो गया, ओके। उनकी फिल्में देखते थे, कुछ सीखने को मिलता था। आज तो ऐसे ही चल रहा है काम। सर आपको कोई एक्टर तो नहीं पसंद थे, लेकिन कोई एक्ट्रेस थी जो आपको जाती तौर पे पसंद थी? एक्ट्रेस, उन्होंने कहा कि एक्टर में नहीं कोई वैरायटी निकली, कोई एक्ट्रेस में कोई पसंद हो? बात निकलेगी तो दूर चली जाएगी। कितनी को दूर जाएगी शबीर भाई, बता ही दें। बस वो हम काम करते हैं साथ, हमें पता चल रहा होता है लोगों का, हाँ। तो कोई ऐसी ज़्यादा कोई अट्रैक्शन तो हमें नहीं फील होती। और जिस तरह आपने कहा एल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो साहब, तो कोई एक्ट्रेसेस के अंदर भी कोई थी ऐसी? फिल्म देखने में मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, कभी कोई अच्छी फिल्म किसी ने कही यार देख लेना तो देख ली। ओके। मैं अपना ड्रामा नहीं देखता जो मैं कर चुका होता हूँ। मतलब मुझे देखने का शौक है नहीं, ना मुझे तस्वीरें उतरवाने का शौक है, कुछ भी नहीं है। बस यही है कि लाओ दाढ़ी फड़ाओ जी की करना। वीरो, वैसे क्या अपने लिए क्या और शौक है आपको? अकेले में क्या दिलचस्प मैं है? गोल्फ खेलता था अपने शौक के लिए। गोल्फ खेलते थे? हाँ जी। ठीक है। तो वो भी अब कम हो गई, मसरूफियात दूसरी बढ़ गई। सैलून है मेरा। हाँ, वो तो कारोबारी सारा मामला है ना। वो ये ना, जब मैं इससे फारिग होता हूँ तो उधर होता हूँ। उधर होते हैं। बस ये। कोई वैसे अपने लिए कोई आपको कोई किताब पढ़नी या कोई आपने और कोई चीज कर ली, कोई म्यूजिक का, किसी और चीज नहीं, का? ये तो शुरू से शौक नहीं रहा मैं। शुरू से भी नहीं रहे? गाड़ी तक म्यूजिक सुन लिया, कोई गाड़ी में जा ठीक रहा है। पढ़े लिखे लोग ना गोल्फ खेलते हैं, क्या कर रहे हैं शबीर जान साहब? मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, मैं करता हूँ फोन, प्लीज प्लीज 5 मिनट और डम। वासे भाई ने फोन किया, वासे भाई किथे? अब बांदर खिला खेलन है मैं। सर आप कहते हैं कि आपको पिक्चर्स लेना नहीं पसंद, जबकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हैं और जमाने के साथ कैसे लेकर चलते हैं? हाँ सर, वैसे ये तो बताइए, अब तो इतना, और आपके साथ एक्टर्स इतने ज्यादा हर वक्त सोशल मीडिया ये पे तो एक्टिव। आप देख लीजिए, आप टाइम देख लें, मेरा इंस्टाग्राम देख लें या मेरा फेसबुक चेक कर लें या व्हाट्सएप देख लें, कुछ भी नहीं है उसमें। नहीं, मगर शबीर भाई अब तो आप जितने लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, अब तो सेट्स के ऊपर भी तस्वीरें एक्चुअली वो लगाते हैं, शूट नहीं इतना हो रहा होता जितना कि माशाल्लाह। वो दूसरे जो आते हैं नए बेचारे सारे काम करने वाले, वही शूट कर लेते हैं, वही बीच बना लेते हैं। और बीच में आप भी फायरिंग में आ जाते हैं या? हाँ, बस ऐसे ही है। लेकिन सर कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने जिद कर ली हो, भाजी फोटो कोई इधर आता रहा, कोई इधर। वो तो होता ही है ना, ये इसमें मतलब मैं तो नहीं लगा रहा ना। आपने फोटो ली, मेरे साथ सेल्फी ली, जैसे भी आप अपने अकाउंट पे लगा रहे हैं, तो मेरा क्या कसूर है? अच्छा, आप तो जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरा मसला चल रहा है काफ़ी सालों से कि पहले की मोहब्बत और आज की मोहब्बत में क्या फ़र्क है? पता नहीं यार, कोई बेते का ही फर्क है मेरे ख्याल में। तब सर पहले फ़ोन भी नहीं था, वीडियो ये वो कुछ नहीं। वो बस पहले मोहब्बत होती थी, अब अरे मेहनत ही करनी पड़ती है। मेहनत होती है अब ज्यादा। तो मशवरा कि मैं ना सर शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कोई लड़की नहीं मान रही, कोई सब रिजेक्ट कर जाती हैं, तो बेहतरीन हूँ लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही कि थोड़ी सी टिप दे दे। कुछ नहीं, सही है, ज़िंदगी आसान है आपकी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ शुएब साजिद। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सर लाइफ में सबको एक ना एक बार मोहब्बत होती है
और 99% लोगों को उनकी मोहब्बत नहीं मिल पाती। तो सर आपको लाइफ में कभी मोहब्बत हुई, और पहली मोहब्बत कब हुई, और क्या आपकी मोहब्बत आपको मिली? जियो वसी शाह साहब। क्या बात। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे महसूस तो कर सकते हैं, बतला नहीं सकते। तो क्या मोहब्बत कि आप उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद मोहब्बत तो बस गई इधर साइड में, आप अपनी परेशानी में, वो अपनी परेशानी में। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, आपकी कितनी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है, कितनी कंपेनियन आपकी बनती है, वो जो चीज़ें हैं ना वो इम्पोर्टेंट होती है। और रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ें मिल के मोहब्बत को जो बनाती है ना, उस तरह से होनी चाहिए मोहब्बत। जब पहले से मोहब्बत लेके चलते हैं ना, वो फिर ऐसी होते हैं। और नहीं जब आपने कहा कि दुनिया में 99% लोगों को, आपने गालिबन बताया था, कोई ऐसा जुमला था जी सर, कि 99% लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती है। जी। तो आप कौन सी वाली साइड पे हैं, 1% में या 99 में? मैं 99% में। 99% में है। तो आपके साथ ये हादसा पेश आ चुका हुआ है? जी सर। माशाल्लाह। अच्छा, तो कितना अरसा पहले हुआ ये? सर एक्चुअली जो है वो जो मेरी मोहब्बत थी, वो तो 4 बच्चे हो गए उन माशाल्लाह। बताने दो यार उसको। जी सॉरी। हाँ, मेरे ख्याल में जो है ना, मोहब्बत करने के लिए पैसे का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरी मोहब्बत थी उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी। अच्छा, आप अलग एक मेरे पास तुम हो के हमायूं से चल रहे हैं। इससे आप कनेक्ट करिए अपना सवाल जो आपने किया था। कैसे हुई सब कुछ ना होते में मोहब्बत करने की? सर जरूरत कैसे हुई भाई, ये बताओ मुझे। वो पहलियां मोहब्बतां सन कि बसन बंदे ने गुड़ भी फड़ाता ना, अरशद मेली गुड़ लेके आए। तो अच्छा, आपके साथ ये हादसा पेश आया और उस वजह से आपकी मोहब्बत जो थी नाकाम रह गई। जी। ये बात आपने खुद अखज़ की कि इस वजह पे खत्म हुई मोहब्बत, या ये आपको कहा गया था? नहीं सर, इसी वजह से हुई। ये आपको कैसे पता है? सर क्योंकि उनको मतलब से डिमांड थी ये वाली। अच्छा, डिमांड उन्होंने, यानी कि वर्बली उन्होंने अल्फाज में डिमांड की? उन्होंने कहा कि अगर मतलब हम शादी करेंगे तो मेरे घर वालों को जो है वो ये चीज़ की डिमांड है। ठीक है। कि अच्छा। सस नूं दाड़ लवा के देनी है। तुम्हारे, मैं एक इम्पोर्टेंट इशू एड्रेस करूं, उसके मसले देखिए आप। उसके सहुरे नूं 6 डबियां सिगटां दियां लग। ठीक है, यानी कि आपको कहा गया था जी। तो इस वजह से आपने ये अखज़ किया कि आखिर में पैसा वाज द कॉज जिसकी वजह से नहीं हो पाई। जी सर, ऐसे ठीक है, मगर मैं आपको वैसे ये बता दूं कि जो आपने स्टैटिस्टिक्स में 99% किया ना नंबर, ये इतना हाई नहीं होगा, इसको थोड़ा कम कर लें। नहीं सर, मैंने अक्सर जो अपनी लाइफ में देखा है तो ऐसे ही होता है। आप अच्छा ही हुआ बेटे, बहुत अच्छा हो गया। बच गए। हाँ, तू गोली तेरे कान के पास से गुजर गई, वरना जो पैसे वालों की मोहब्बत होती है ना, वो फिर उन्हीं चीज़ों के लिए होती है। बचत होगी। देखें, अरसा हो चुका हुआ इस बात को, इस वाक़े को। जी सर, 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया और आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बचत हो गई है। साडा विआह नहीं होया, नहीं तो तुहाडे वर्गे बंदे भी परेशान बैठे की होया यार, साला फिर चपेड़ा मार गया। वेलकम बैक जी रीच। सर आपने बहुत से डिफरेंट ड्रामास में काम किया और इतने डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कोई एक ऐसा स्पेशल और डिफरेंट कैरेक्टर रह गया जिसको प्ले करना चाहते हो? नहीं, मैंने तकरीबन मुझे यकीन है कि तकरीबन सारी कर दी। सारे, और आप यकीन करें मैंने कभी ख्वाहिश भी कोई जाहिर नहीं की, बस वो मिलते जाते थे रोल, और हम कोशिश करते कि अकॉर्डिंग टू उसकी जो ज़रूरियात हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से। वैसे मुझे तो कहीं पर लगता है कि आपने बहुत से, कुछ एक सर्टन 3-4 कैरेक्टर तो आपने कोई, मेरे ख्याल से कोई दर्जनों दफा भी हाँ, किए कई हुए हैं, मरतबा हुआ है जी, रिपीट पे भी जी किए जी, होंगे। कई वो हो जाता है ना हमारे यहाँ कि आप इसमें अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, आप इसमें अच्छे लगते हैं बस, बहुत, चलो जी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर हाँ, सकता। बस उसी करना बस। हाँ, भाई आपके लिए बस लिखा, आपका हाँ, सोच बस। के वैसे भाई लिखा था। आपने इतना काम किया, आपका कोई फेवरेट जो आपको अच्छा लगता हो? आपका अपना, हमें तो नहीं लगता आपको, आपका अपना कोई काम आपको बहुत अच्छा लगता है, यार ये मैंने अच्छा किया है? मेरा, मुझे कोई नहीं। वो तो हमें भी पता है। लेकिन फिर भी एक होता ही है ना कि यार मैंने ये ड्रामा किया था, ये रोल किया था, ये फिल्म मैंने ऐसा कोई अभी तक किया नहीं है, अगर किया हो तो फिर बंदा बात करे। लेकिन साड़ियाँ दुआवां होना भी नहीं तड़ को जनाब। ये फिर भाई आपकी साइड पे भी इस तरह के जेलस कैरेक्टर होते हैं? पता नहीं होती होंगी, मुझे तो पता नहीं कि जलते कैसे हैं। नहीं, मगर आप तो नहीं जलते, मगर आपको पता चला कि यार फला तो बंदा जल रहा मैं जब जलता नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप जल रहे हैं? है। बंदा आपको बता देता है कि यार वो फला आपके बारे में ये कह रहा था, कहने थे। मतलब कहने दे तो अलग सिचुएशन है, मगर होता है
वो होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। मतलब अल्लाह माफ़ करे, नज़र बद भी कोई चीज़ होती है, वो है, वो भी होती है। तो अच्छा बुरा भी कहते हैं लोग आपको पीछे आगे। मतलब मैं लोगों से कहता हूँ कि सामने की इज्जत कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत जो आपके पीठ पीछे हो वो इज्जत होती है। बिल्कुल। तो सामने आपको हाँ जी सलाम अली है, वो उठ के ओ यार खत्म ही हो गया, तो जा ही नहीं रहा सी लोग। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। करते होंगे लोग, हसद भी करते होंगे, जलन भी करते होंगे, पर आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई आपको वो नहीं रहा, मगर उस तरह से खैर इस हमें पे ये इन चीज़ों पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है? हाँ नहीं, मगर सर जब चीज़ें सामने बैठी हों तो फिर जाया। जल आपने हो हाथ में सीख रहा हूँ, ये क्या बात है? जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरा सर से सवाल है जी जी। सर, जब भी कोई नया ड्रामा आता है तो उसमें बहुत से अनरियल सीन्स हैं, बहुत से अमीर लोग, अमीर बाप। तो पाकिस्तान में तो गुर्बत अरूज पे है, ऐसे ड्रामे दिखाने से सर कंप्लेक्शन तो नहीं माशरे में आ रहा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਾਂ ਲਾ ਪੰਗੂੜਾ। यार ये सोसाइटी की जो ड्रामे आप देखते हैं ये इस सोसाइटी से आते हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास कम है। जैसे होता है, ये दुनिया में है ऐसी चीज़ें, और वहीं पर ही प्रॉब्लम शुरू होती हैं। जब हैव और हैव नॉट का गैप जब बढ़ता है ना, तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो ये है, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। तो अब जो मिजाज है कि जो देखने वाले का मिजाज है, उसके हिसाब से लोग बनाते हैं ड्रामे कि यार ये देखा जा रहा है और ये नहीं देखा जा रहा। सिंपल, और कोई बात नहीं थी। जी भाई सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम उमैर अली मुगल है, बसीन बाटापुर से आया हूँ सर। मैं अपने इलाके में पहला बंदा ऐसा हूँ जो आर्टिस्ट म्यूज़िक के हवाले से निकला हूँ। फर्नीचर का मेरा काम था सर। होने के ऐसा टाइम आया, मैं ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस गोल्ड मेडलिस्ट था और म्यूज़िक थेरेपी दी होती है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। माफी कलामी छाड़ दे। كلام ما في انت صبي موضوع بس क्या हुआ इसको? انا ما في كلام يا चौधरी। कहता जी आज मैं कोई गल ही नहीं करनी सर। क्या हुआ? انت تكلم मैं कट्टा कर ले। يا चौधरी। كان هناك الكثير من المرور في ليلة النهار। कहता दो प्लेट नहारियां दी सर कह रहे हैं मैं तो बड़ा तंग हाँ। वो तो मुझे पता है, लेकिन क्यों तंग है? सर जी वो 8 तारीख को आपको पता है इस्लामाबाद मोटरवे पे इतना रश था। हाँ वो जलसे की वजह से जी PTI सर के। जी सर, मैंने कहा ना जाएं आप, जाना जरूरी है, भी ट्रैफिक में फंस जाएंगे। हाँ। फिर आगे आपको पता नाके मुसीबतें, थोड़ी तकलीफें हैं। हाँ। नहीं जी जाना है जाना है जाना है। अच्छा। كيف ما في روح حبيبي؟ لماذا لم اذهب الى سفارة الامارات؟ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ इस्लामाबाद। ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾਕਾ 100 ਨਾਕੇ ਸਨ, ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ मैं अरबी ਹੈਗਾ। معلوم هو ايش قل؟ واقول انت متنكر بزي عربي। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। है? ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ ਕੋ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। अच्छा। ਨਾਲੇ ਸਰ ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਅਪ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ PTI ਨਾਲ। ايوه انا اقول انا شيخ وزن بن زره في رئيس الكبير المدير الطوب الذهبي في جبل الذهبي السفينه الخاصه كله كله। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਰੇ ਤਿਆਰੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ, ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ايوه واشوف جوال انا اشوف فيديو في هذا पठान फिल्म। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ कंटेनरों के दरमियान। ਜੀ। ايوه يا चौधरी चेकिंग ما في مشكل ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, बस واحد شيء ما في कोई। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ वो ਉੱਥੇ। क्या? होगी 2 दिन खड़ा रहा, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। ايش هذا؟ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। अच्छा। ايوه हाँ هو जी। اقول ابغى في حقك اخي। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋ 2 ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ वो ਉੱਥੇ। छोटे कंटेनर नहीं मिल रहे होंगे उनको। ما شاء الله السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ كيف انا ما في معلوم؟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ايوه ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? يا حبيبي شبير جاني حبيبي। ਸਰ ਜੀ
تعرف हाँ सर सॉरी मेरा नाम जी असफर बिन वड़ैच मैं सही बात حقي تعرف हाँ कहते ने मेरा तारफ कराना इन्हों का नाम है सन वजन बिन जर्रा शेख वजन बिन जर्रा من मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट ਦਾ ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਲਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਬਲਾ ਆਈ ਜੇ ايش هذا ما خلي انا افهم الكلام كده لا 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 ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਕੌਣ ईमान ना कदी कदी लगता मैं निर्गोल ही नहीं हैगा मैं आलू हाँ भाई आलू कीमा हैगा मैं आलू गोश्त हैगा आलू टिंडे हैगा आलू अंडे हैगा की हैगा यार क्यों यार हफ्ते इतवार दी छुट्टी भी ईमान नाल नहीं हुंदी अरे हुआ क्या है इतवार नूं घर वाले पासे मुड़िया ठीक है। आसफ अली जरदारी साहब दी कॉल आ गई ओके मैंने कहते ने निर्गोली हाँ इशाइया देना है अच्छा मैं क्या सर किन्नू देना दसो मैं भज के दे आऊंगा हाँ कहते ने इशाइया ने देना है खाना देना है हाँ अब मैं क्या दसो सर कितने देना है मैंने कहते ने क्या हो गया है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा ओ इशाइया देना है मैं क्या सर किसको देना है कहते ने पीपल्स पार्टी वालों को देना है इत्तेहादियों को देना है मैं क्या सर पीपल्स पार्टी वालों का बनता है हाँ। भाई इन्ने सालों तो साढ़े नाल काम कर रहे ने हाँ। भाई मौके दे मौके काम आउंदे ने ते मैं क्या इत्तेहादियों नूं मैं क्या कादे वास्ते इशाइया देना है उन्होंने मैं क्या कैश ही दे दिओ कहते कैश ही दे दिओ कि मतलब मैं क्या सर अगर साढ़े नाल जुड़े हुए ने ते इन्हां नूं कैश कराओ अच्छा कहते ने यही तो कह रहे हैं ठीक है। भाई आके फटाफट कढ़िया फिर मैं डाला ओके काले शीशियां वाले नवा डाला ना यार आई नो ओ मजा बड़ा हुंदा जदों 140 ते जांदा ना हाय 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 ओ अगो मोटरवे वाले कहंदे ने स्टॉप आहा। ते मैं सिर्फ गर्दन बाहर कढ़ना हाँ। ते वापस जा रहा हूं ना हाय 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 ठीक है जाके मारिया मैं सलूट मैं क्या सर आर्डर लाओ किहड़े किहड़े तादी आ रहे ने हाँ कहंदे ने सारे ही आ रहे ने अच्छा मैं क्या मेरा मतलब ये वे कि सिरी पाए वाले आ रहे ने हाँ बिरयानी वाले आ रहे ने हाँ सज्जी वाले आ रहे ने हाँ कि हलवे वाले आ रहे हैं मैं कहते हैं सब के सब आ रहे हैं हाँ। हर तरह की डिश का बस्तो बंद कर दो बंदोबस्त हाँ बंदोबस्त कर दो हाँ मैं कह सर बाकी तो कोई ऐसी गल नहीं है हलवे वाले ते मैंने हल्का जा शक होंदा है अच्छा भाई कदी कदी आ भी जांदे ने हाँ कदी कदी राह च भी मुड़ जांदे ने हाँ ते कदी कदी आके भी चले जांदे ने हाँ ते मैं क्या फिर बगैर हलवे दे बगैर स्वीट डिश दे इशाइये दा मजा ही नहीं है हाँ कहंदे ने अगर ते आ जान ते इट हैज बीन डन ओके जे नान ते त्रिगड़दाम दिनक दिन दम आम बंदा नहीं उन्होंने गल समझदा मैंने कहते ने जे हलवे वाले आ जान तो ठीक है नहीं तो फिर कैंसल ठीक है भाई ईशा तो बाद इशाइया शुरू होया है ते भाई एक तो बाद एक जनाला गड्डी आई है ते एक तो बाद एक जनाला उत्ते सेलिब्रिटी आई है ओ नहीं आए जेड़े सब तो ज्यादा एक्सपेक्टेड सन समझते तुसी गए ही होने ओ माशाल्लाह ये कौन है और से देखो ओ मैनू तो पता हैगा बेस्ट एक्टर यस मेरी जान अच्छा की ना है शबीर जान मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ अच्छा ਯਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ आहा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ आहा ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 50 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ कहना मैं चाहना कि भी फिल्म दे पर्दे दे एक्टर है अच्छा छोटी स्क्रीन नहीं अच्छा पूरे जिसले मैं इन्हां दी फिल्म देखी है सल्तनत ओए होए होए यार की फिल्म है अच्छा कम अज कम मैं 9 बारी देखी अच्छा नहीं समझ आई समझ नहीं आई कि भाई की डायरेक्शन है की कैमरा प्लेसिंग हैगी हाय 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 की लोकेशनां ने अच्छा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ हाँ ਸ਼ਬੀਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा जी ਜਹਾਂਗਲੂਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ अच्छा ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ वाह ਸਰ ਜੀ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ हाँ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਜਾਨ ਐਂਡ ਜਾਨ ਪੂਰੇ माशाल्लाह। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ क्या बात ਤੇ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ यस ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ एक्टिंग करते हो और क्या ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਤਲਬ जी ਤੁਹਾਡੇ अल्हम्दुलिल्लाह भाई
अच्छा जी, मतलब ठीक ठीक मामला चल रहा है। ते भाईजान नाल एक फोटो जरा मेरी आपको उनसे पूछना पड़ेगा। कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज? श्योर। हाँ बस ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ, टैक्स दिता नहीं दिता बस रौनक रही। आप आए हैं तस्वीर में? मैं बस नुक्कर जी आई है। लेकिन यार ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਘੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਨਰਗੋਲੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अरे यार ਸਰ ਮੈਨੂੰ हेलो शायद भी जाना मैंने यार खाने का बंदोबस्त करो यार जी। सर चिकन के मटन कढ़ाई हो जो आपको पसंद है। ओए चल मेरी पसंद का बना, मैं आ रहा। वेलकम बैक जी रीच। सर आज तक आपको ज्यादातर स्ट्रिक्ट तरीन फादर के कैरेक्टर में देखा जाता है, तो ये आपकी कोई जाती प्रेफरेंस है या आपको स्क्रिप्ट ही इस तरह के ऑफर होते हैं? और ये आपकी उम्र का तकाजा है कि आपने मेरे अब्बा वाले रोल देखे हैं। 40 साल हो गए मैंने बताया काम। हमारे यहाँ क्या कहेंगे उसको, बदकिस्मती कहेंगे, क्या कहेंगे कि वो एक्टर का मकसद नहीं पता, एक्टर से हमने काम क्या लेना है ये नहीं पता, बस वो कह रहे हैं इसको अब्बा बना दो। फिर आपके कंटेंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सारा लड़की के ऊपर कहानी लिखी गई है, अब बाप है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताया है, कोई पप्पा है, वो उसको कोई प्यार से समझा रहा है, कोई मार के समझा रहा है, कोई डांट के समझा रहा है सब, और वो लड़की अपनी मर्जी कर रही है। ये हमारी कहानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुएं खो देंगे, बस चलो जी हो गया, अब्बा ही बन जाते हैं, मामू बन जाते हैं। कंटेंट डिपेंड करता है। कंटेंट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसमें बाहर आप देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, अगर फिल्में आप देखते हैं, कुछ देखते हैं, उसमें बड़ी उम्र के एक्टर्स क्या क्या रोल कर रहे होते हैं, तो रोल लिखे जाते हैं ना सर, कराए जाते हैं। मगर शिविर आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे में, जिसमें कोई 10-15 साल का या उससे ज़्यादा का टाइम होगा, हमारी राइटिंग की जो कैरेक्टर्स की लेयरिंग होती थी वो ख़त्म ही होती चली गई है? क्या आपको कैरेक्टर एक वन डायमेंशनल नहीं लगता है कि अगर शबीर जान साहब इसमें एक पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव हैं, कोई उसकी लेयर नहीं है कि शायद एक पॉजिटिव इंसान के अंदर भी कोई कमी हो सकती है या एक नेगेटिव इंसान के अंदर भी शायद कोई अच्छाई हो सकती हो? उसकी वजह ये है ना कि आप मेन नहीं है कहानी के, मरकजी किरदार वो लड़की या वो खातून वो है, ठीक है, आप उनकी सपोर्टिंग में चल रहे हैं उनको लेके, तो आपके पॉजिटिव होने से या नेगेटिव होने से उस कहानी पे शिविर मुझे लगता है ऐसा कि जो मरकजी किरदार है वो भी बड़े एक सिंगल ट्रैक पे है, ऐसे ही है, उनकी भी कोई शेड नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कहानी ऐसी है। मैं फिर वो दोबारा कर रहा हूँ कि कंटेंट जो हमारा है वो ऐसा है कि हम उसमें जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तलाक हो गई, फला हो गया, उसने उसको निकाल दिया, उसने उसको निकाल दिया। ये इस तरह की कहानियों में आप वो मैंने बताया ना कि वो बाप उसको प्यार से बोल रहा है किसी लड़की को, किसी को मार के बोल रहा है, किसी को डांट के बोल रहा है, लड़की घर से भाग रही है अपनी मर्जी से, उसको उस वक्त बाप नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। तो वो कंटेंट इस तरह के, उसमें आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल आई एग्री। शरीफ आदमी होगा तो वो रोने बैठ जाएगा, बदमाश आदमी होगा तो वो गाड़ी निकाल के निकल जाएगा, चल मैं ढूंढ के ले आता हूँ। हाँ बिल्कुल, बस यही तो। हाँ सही कह रहे हैं कि वो आपको मिल ही नहीं रहा, वो जब एक डिमांड ही नहीं आ रही एक चीज़ के अंदर, तो आप कहाँ से? कहानी नहीं, कहानी नहीं, हाँ कंटेंट ऐसा बन नहीं रहा जिसमें पता चल सके हाँ भाई ये एक्टर है या एक्टर नहीं है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा इमरान है। मेरा क्वेश्चन शबीर सर से है। सर अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चे एक्टिंग करना चाहें तो आप सपोर्ट करेंगे उनको? जी, अभी मेरी बेटी ने शुरू किया था काम, 2 सीरियल किए थे, तो माशाल्लाह उसका निकाह हो गया, तो उसने कहा मैं नहीं कर रही, या उसने थोड़ी दिनों के लिए ब्रेक किया, तो मैंने कोई इनकार नहीं किया किसी के काम करने पे। मगर बच्चों को शौक है वैसे आपको देख के हुआ या आपके वाले के जिस तरह नहीं, आपने ये स्टार्ट बेटी किया तो था? मेरी हुआ था, अचानक उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और मैंने कहा जी कहाँ जाना है पढ़ने, क्या करना है बताओ। कि तो उसने कहा मुझे पहले ड्रामे में काम करना है। मैंने कहा ये तू नई काम निकाल, अनएक्सपेक्टेड था उससे। मैं उसके बारे में मैंने नहीं सोचा था कि ये करेगी ये ऐसा हो। मैंने कहा पढ़ाई के साथ कर सकते हैं तो कर लें। तो फिर उसने ऑनलाइन अपना एडमिशन लिया लंदन की यूनिवर्सिटी में और साथ ही ये भी करने की कोशिश की, लेकिन वो 1-1.5 साल में उनको अंदाज़ा हो गया कि औखा काम है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम बिलाल है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल न्यू जनरेशन से काफ़ी लोग जो हैं वो एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। मेरा भी दिल करता है एक्टिंग में, तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे कि मैं एक्टिंग में? मत कर यार। बेटा मैं कैसी मजाक में बात सारी चीज़ होती कि आपको जो मौके मिलने चाहिए उस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ है नहीं।
वो प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी नहीं है। अब प्रोडक्शन हाउसेज ने कोई ऐसा सिलसिला नहीं बनाया हुआ कि वो कोई एक महीने में 2 दिन का वर्कशॉप रखेंगे जो नए लोग आ जाएं और हमें ऑडिशन दे दें और ये कर दें। कोई ऐसी चीज़ है नहीं। बस इसमें यह है कि लगा रहे, मेरा तुक्का लग गया तो लग गया। काम अपना पूरा करना है। अगर आपको काम जब मिले, जब भी काम मिले, चाहे छोटा सा काम मिले चाहे बड़ा रोल मिले, उसको करें पूरे दिल के साथ, उसको करें। बस ये आप मेरी है। वैसे क्या करते हैं फिलहाल? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी में क्या आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर क्या? बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में। और अभी है आपका कितना टाइम रह गया? मैं 6 सेमेस्टर में। अच्छा, ये कंप्लीट कर लें पहले। सबसे पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करिएगा अपनी, ये सबसे पहले आपने करना है। अपनी पढ़ाई पूरी करें, एक डिग्री हाथ में लें, बिल्कुल। और फिर 1 साल 1.5 साल का एक टाइम फ्रेम बनाएं और उसके पीछे लग जाएं अपने काम में। अगर 1.5 साल में आपको कोई पिक्चर नज़र आती है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हो जाएगा, तो ठीक है, उसको परस्यू करें। नहीं तो अपनी डिग्री लेके कोई अच्छी सी जॉब वॉब ढूंढें। अल्लाह अल्लाह खैर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेरा नाम वैसे ही कोई सादिया फर्क नहीं पड़ता। तो नज़र तो हमें आ रहा होता है, लेकिन वैसे ही एक अब भी नजर नहीं आ रहा मैं? नहीं फिर आपसे क्वेश्चन है कि आप 70s से इस इंडस्ट्री में हैं, तो तब की इंडस्ट्री में और अब की इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आप फील करते हैं? बस काम का फ़र्क है, लोगों का फ़र्क है। पहले काम को बहुत अहमियत दी जाती थी जी, रिहर्सल हुआ करती थी काम की। 4-4 5-5 दिन हम रिहर्सल करते थे एक एपिसोड की। ठीक है जी। और उसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि हमारे पास कोई और काम नहीं था, कोई और चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक PTV था, माई बाप हमारा, ठीक है ना। वहाँ हमने सुबह जाना होता था, सुबह 10 बजे, और रात को ताला लगवा के निकलते थे हम फिर वापस ना आ जाए। बल्कि चौकीदार कहता ये चाबियां रख लो, जान लगे ला जाना क्योंकि उन्हें तो घर जाना होता था। तो वो एक काम होता था, हम तो उसमें पूरी तवज्जो होती थी। तो जैसे हम आप बैठे हैं सारे, ऐसे ही हम कमरे में सारे आर्टिस्ट बैठते थे और अपने अपने जुमले जो भी होते थे उसमें हम एक दूसरे की इस्लाह भी कर दिया करते। नहीं यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, यहाँ यूँ कर लो। तो वो एक दूसरे को सजेशन भी मिलती थी। डायरेक्टर भी ऐसे ही अकेला बैठा होता था सबको देख रहा होता था कि क्या कर रहे हैं। सर वो एक उस देखे रिहर्सल और ये सब चीज़ें ही आपको स्ट्रॉन्ग और अच्छा एक कोई भी आप अभी इस वक्त तो स्क्रिप्ट भी नहीं मिलते। ओ सर आपको तो पता है क्या करना है, क्या करना समझ नहीं आती सर। चल रहा है काम इस तरह का, ये फ़र्क है। अब ज़रा काम बढ़ गया। अब उसकी एक छोटी सी मैं उसको कंपाइल करता हूँ कि जब सिर्फ PTV था ना, तो आपको लोग 8 बजे आप ड्रामे में आते थे, चाहे छोटी सी कहीं बैठे हुए गुजर रहे हैं, 9 बजे लोग पहचानते थे कि ये ड्रामे में आया था। और आज आप एड़ियाँ रगड़ लेते हैं तो किसी को यार अच्छा आते होंगे यार ड्रामे में आप। इतना हो गया ना कि अब पहचान नहीं होती। पहले पहचान ऐसे हो जाती थी। पहले तो नाम भी याद होता, फेस याद है, लोगों को नाम याद नहीं होता। मेरा नाम तो काफ़ी बुरा है जी। हाँ जी, वही मैं आपका नाम क्या? मेरा नाम जी आसिफ मजीद, वही फास्ट बॉलर पाकिस्तान। हाँ। ये बेक वक्त दोनों हाथों से बोल करते हैं। जी वीर भाई, एक हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस आपको उसके साथ ही दूंगा। आपने उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब सिलेक्ट करना है। पास भी कर दूंगा। पास का हमारे यहाँ मामला ये है कि अगर आपने जवाब नहीं देना तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो आप विद एवरी राइट आंसर 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है जी। तो बताना था ना। जी शबीर भाई, ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, आप क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा अदाकार उसमें आपका कैरेक्टर निभाए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफा और फिरोज खान। फहद मुस्तफा। ठीक है सर, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज साहब, हुमायूं सईद साहब और फैसल कुरैशी साहब। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? तीनों के साथ ही लेनी पड़ेगी। चले ठीक है, ले नाराज हो जाएंगे यार। स्माइल किसको देंगे? तीनों को दूंगा। एक को देनी होगी, तीनों को निकाल दूंगा बाहर। एक तो आपको देखे कैटेगरी में डालना पड़ेगा। हुमायूं को देंगे। हुमायूं को स्माइल दे दी है, सेल्फी आपने दी है कि आपने तीनों को, और फ्लोर किसका आ गया? फैसल को उतार दो। फैसल को, बस ठीक है, फैसल कुरैशी साहब का फ्लोर आ गया। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, आप अलबत्ता खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। दोनों को छोड़ देते हैं यार। नहीं, एक को छोड़े। कंपनी तो होनी चाहिए। नहीं, कंपनी तो नहीं देनी।
सही है दोनों, किसको बेचारे को चांद पे छुड़वा रहे हो। सर जनरल नॉलेज पे आ जाए। रैवी ना तुम जनरल नॉलेज पे उनको लाके फंसाओ। मैं चाहना नहीं, चलो एक जनरल नॉलेज भी पूछ चले लेते हैं। जनरल नॉलेज पे एक आ जाते हैं, ठीक है जी। ना हो तो वापस भी आप हाँ वापस भी आ सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मौजूदा चेयरमैन कौन है? ये तो ना देने वाली गल्लां ना। चट्ठा साहब में शायद कोई नहीं सर नहीं, चीमा या चट्ठा कुछ ऐसे कर। इन दोनों में से कोई नहीं है। हाँ मुझे फिर नहीं होता। ठीक है, तो वापस चले उस पे, चांद पे छोड़ दें। चांद पे किसको छोड़ना है चांद पे जी? इमरान अशरफ को छोड़। इमरान अशरफ को छोड़ दिया हमने। सर लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट आपकी बिजनेस क्लास में खाली पड़ी है। आप डिसाइड करेंगे किसको साथ बैठाना है, क्योंकि 3 लोग ऊपर इंतजार में हैं कि अगर शबीर साहब इजाजत दें तो हम भी 12-13 घंटे इनके साथ बैठ के चले जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और आमना शेख। एक ले जाना है कोई? एक सीट है सर सिर्फ। हानिया आमिर को। हानिया आमिर हो गई वो, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शहरी रहमान साहब। जनरल नॉलेज। सर ये बताइए जनाब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के कितनेवें सदर हैं? 17वें सदर है शायद। नहीं सर, करीब गए आप मगर वो नहीं है। ऐसे ही है कोई 15-17 कुछ ऐसे ही है। नहीं 13वें सदर है। नहीं चलो फिर अब इतने सारे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब और जनाब इमरान खान। यार मैं अपनी भी दे दूंगा उनको तो। नहीं, मेरी आपकी भी सर दे आपकी तो हमने चिपकाई हुई है, एक ही लाइफ जैकेट है, लोग 3 हैं। आपने कराची भी वही पहन के जानी है सर। बोट में नहीं भेज रहे, जहाज में अगर जाना है। मैंने बता दिया पता नहीं कराची भी पहुंचता हूँ नहीं। नहीं जी शहबाज शरीफ साहब को देंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान को दे दी है, ठीक है। एक्चुअली मैं सियासत के हवाले से भी एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आर्टिस्ट का कोई पार्टी नहीं होती। यस सर ऐसे ही। होनी ही नहीं चाहिए आर्टिस्ट की पार्टी। आर्टिस्ट का झंडा वही ग्रीन चांद सितारा है, बस हो जाना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा। शबीर जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ सर, लाने का। प्लेजर। सर आपसे बात करके हमेशा की तरह बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।